नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं आपकी लव रीडिंग। अभी पूर्णिमा आकर गया है, तो पूर्णिमा के आसपास में या अमावस्या के आसपास में क्या होता है कि आपके जो इमोशन है बहुत उतार चढ़ाव भरे वाले होते हैं। तो कभी कभी अगर आपका सेपरेशन हो गया है तो यूनियन होने का चांस होता है, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, अलगाव होने का चांस होता है। तो इस बार पूर्णिमा की एनर्जी आपके लिए क्या लेकर आई है, हम कार्ड को पहले यहाँ पर मिक्स करेंगे, फिर देखेंगे आपकी लव रीडिंग। सबसे पहले देख लूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी अपनी एनर्जी मुझे कैसी दिखाई दे रही है। मैं 5 कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ। बहुत देर ना करते हुए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अच्छा लगे, रेजोनेट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है, जो लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपकी एनर्जी कैसी है। कुल 5 कार्ड निकालूंगी मैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है। तो देखिए, आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो दिखाई दे रहा है मामला, तो आप थोड़ी किसी परेशानियों में स्टक थे। ठीक है, आप चाहते थे अपने जीवन में खुश रहें, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचा आपने, और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नया नया जो मिला है वो मेरा सोलमेट हो सकता है, ऐसा महसूस करते हैं आप दोनों की एज में भी गैप हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों के साथ या कुछ लोगों का ऐसा है कि दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, इन्जॉयमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। आपके दिल में प्यार है, इमोशन है, लेकिन छुपा हुआ है, उसे उजागर नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं लेकर आ पा रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। सामने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते, या कुछ है भी कि नहीं है दिल में। तो एक होता है ना कि बहुत इमोशन ओवरफ्लो कर रहे हैं, पर आपने हाइड कर रखा है, उसे अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ है। ठीक है, 2 तरह की एनर्जी यहाँ लव रीडिंग में है। कुछ लोगों की एनर्जी ये थी जो अभी आई, कुछ लोगों में है कि किसी एक लंबे रिश्ते में आपने काफ़ी लंबे समय से संघर्ष किया है, जहाँ पर आपको धोखे मिले हैं, तकलीफ़ें मिली हैं, प्रॉब्लम मिली हैं। ठीक है, आपके ज़रूरी नहीं कि एक ही पार्टनर, कई तरह के लोग आपके जीवन में आए और बहुत तकलीफ़ देकर गए। अब आप इतना सीख चुके हैं, जान चुके हैं, आप खुद को मजबूत करके खड़े हैं कि नहीं भाई, अब धोखा वोखा तो नहीं चाहिए मुझे। बहुत अपने हिसाब से आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले समय में बहुत प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में, जैसा कि अभी इस कार्ड में भी था, पहले वाले में अंधेरा सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से भी, तो दोनों को ही गिल्ट महसूस हो रहा है कि ऐसा किया क्यों, क्या हुआ। तो डिवाइन अब आपको उन अंधेरों से बाहर ला रहे हैं। अगर आप डिप्रेशन में थे, प्रॉब्लम में थे, सेपरेशन में थे, तो उससे बाहर आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चंद्रमा का ही प्रभाव है, जो 2 तरह की एनर्जी यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कही, मुझे दिखाई दे रही है। पिछले समय में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे हैं आपने, और आपके पार्टनर को भी, आपको भी कुछ कुछ बातों के लिए गिल्ट महसूस हो रहा है कि ऐसा किया क्यों गलतियां हो गई, क्यों प्रॉब्लम हो गई, क्यों सेपरेशन आ गया, क्यों दिक्कतें आ गई। तो अब क्या हो गया है ना कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ गई है। हो ये रहा है कि आप बहुत धोखे खाने के बाद ऐसे जम कर बैठ गए हैं, अपने इमोशन को भी हाइड कर रहे हैं। लेकिन अब जो आने वाला समय है वहाँ पर इन सारी अंधेरों से, इन प्रॉब्लम से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुरू में भी जैसे थर्ड पार्टी दिखाई दी थी, वैसे ही कहीं ना कहीं आप भी थर्ड पार्टी की तरफ जाते हुए, या अगर मान लीजिए कि आप मैरिड हैं, आपको कोई पति है, पत्नी है, और आपका पार्टनर भी था, या इन आपका जो अगला पार्टनर था, इन दोनों में से किसी एक को चुनते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ पर। अब मैं क्लियर करूँगी कि यहाँ पर ये कार्ड्स क्यों आए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आपके लिए क्यों आई है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में, आपके कार्ड में। देखिए, कहीं ना कहीं इमोशन सब कुछ होने के बाद, या तो आपके पार्टनर ने, आपने यहाँ से मूव ऑन कर लिया है। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी मैंने नहीं देखी है, इसीलिए क्लियर अभी नहीं बता पा रही हूँ। अभी जब आगे मैं जाऊँगी तो और समझ में आ जाएंगी बातें, और क्लियर हो जाएंगी कि ये कौन यहाँ से मूव कर रहा है।
पर जिस तरह से आप थर्ड पार्टी में आ रहे थे वो दिखाई देता है कि आप भी यहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इमोशन को हाइड कर रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? आप बहुत सी चीज़ों में उलझे हुए थे, जैसा मैंने कहा था कि स्टक थे, परेशानियों में थे, तो आप ये शायद निकलने के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई लव अफेयर ही चल रहा, दोस्तों मित्रों में सबके साथ घूमना फिरना मिलना और थोड़ा सेलिब्रेशन करना। देखिए आप पहले भी कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कोई नया अट्रैक्शन कनेक्शन भी हो सकता है कि आप पुराने से निकले और थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, कोई आपको अच्छा लगने लग गया। ये मैजिशियन कार्ड क्यों आया है? देखिए इसलिए आया है क्योंकि आप किसी के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन कोई आपकी सुन नहीं रहा था, तो आपको लगा इसमें से निकलना चाहिए। पिछला जो पर्सन था आपके जीवन में, आप उसके पीछे पड़े रहे, रिलेशनशिप में क्राइसिस चलती रही, आपने सारी कोशिशें की, ऐसा नहीं है कि एफ़र्ट्स नहीं डाले, बहुत सारे एफ़र्ट्स डाले जो आपसे हो सकता था। देखिए आदमी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लंगड़ा है, चल भी नहीं पा रहा है, वैशाखियों पर चल रहा है। वो बहुत तेज़ भाग रहे थे, आपने उनका पीछा किया, बहुत कोशिश की, उस बंदे ने आपको या बंदी ने इग्नोर किया। इसी की वजह से किसी नए पर्सन से आपका अट्रैक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है ये क्लियर करेंगे। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जजमेंट कार्ड इसलिए आया है कि देखिए कुछ लोगों को तो नया पर्सन मिल गया, वो जो बहुत यंगर हैं, वो किसी किसी में बिज़ी हो गए, और कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि 10 स्टार कार्ड है, यानी कि जो बुरा समय गया, जो आपने मेहनत की, एफर्ट्स किए, उन पर यूनियन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही। आपका वक्त अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी विशेष पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया? 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपने जो पिछला रिलेशनशिप था उसमें, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप था उसमें टेंशन बहुत मिल रही थी, बहुत किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, दिमाग ख़राब हो गया, बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे। देखिए डेविल एनर्जी है यहाँ पर, है ना। आप दोनों एक मजबूत बंधन में जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ लोगों को ये रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा था, या आप दोनों के आपस में ही कुछ ना कुछ झगड़े हो जा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हो जा रही थी, कुछ समस्याएं हो जा रही थी, जिसके कारण से आपने बहुत सारे ये उतार चढ़ाव देखे यहाँ पर। तो बहुत मेंटली आपने यहाँ पर सफ़र किया है इस नेगेटिविटी की वजह से। अब देखते हैं ये थर्ड पार्टी कार्ड यहाँ पर आपकी एनर्जी में क्यों आया है। ये थर्ड पार्टी कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? देखिए क्या बात, कोई नया लव, कोई नया कनेक्शन, नई चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए आप अगर किसी थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं तो किसी से बातचीत चल रही है और वहाँ पर नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, तो आप जानना चाहते होंगे जो नया नया मैटर है इसमें कैसा जाने वाला है, ठीक है। अब जिन लोगों का मामला इससे मैच कर रहा है, मैं उनके लिए यहाँ पर रीडिंग करूँगी भी। ये लवर्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? आप सेल्फ लव में आ गए, आप प्रैक्टिकल होकर अपने बारे में सोचने लग गए, ठीक है। ये देखिए बॉटम की एनर्जी में किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दिमाग से चलने लगे, दिल को किनारे कर दिया, और फिर आपके जीवन में कुछ हैपनिंग हुई और इस तरह की चीज़ें आई। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। ये तो आपकी एनर्जी थी, आपके पार्टनर के लिए भी मैं 5 कार्ड निकालूंगी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें 2 तरह के पार्टनर मुझे दिखाई दे हैं, तो आप नेक्स्ट जिसकी जो एनर्जी रेजोनेट होगी उससे कनेक्ट हो जाइएगा। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। देखिए जैसा कि आपके लिए आया था कि आपने बहुत सारा इमोशन छुपा रखा है पर बोलना नहीं चाहते। देखिए आपके पार्टनर को आप अच्छे तो लगते हैं, ये मुझे बड़ी जो नया नया अभी इमोशन प्यार चालू हुआ है वहाँ की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, उनको लगता है आप सुंदर हैं, आपके चारों तरफ सब कुछ, मतलब आपके आसपास का पूरा माहौल ही उनको बड़ा लुभावना सा लगता है, ठीक है। आपके बारे में ऐसा सोचते हैं।
कोई एक ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन पेज की एनर्जी है। देखिए अभी तुरंत तुरंत मिले और तुरंत तुरंत शादी का ऑफ़र तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि प्यार का या कुछ और कहने का, किसी भी तरह का रिलेशनशिप का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कुछ छोटा मोटा गिफ्ट भी आपको मिले, इस तरह की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। ये तो थी अभी जो नए नए प्यार वाली एनर्जी। अब चलते हैं आगे। जिन लोगों का काफ़ी लंबे समय से रिश्ता चल रहा था, जो आपके दूसरी तरह के पार्टनर थे अलग साइड में, उनको ऐसा लगता है जैसे रिश्ता ख़राब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा अब इस रिश्ते में। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बाकी हैं अभी। ये निगेटिविटी उनके सिर्फ अपनी पर्सनालिटी में चल रही, कोई कारण से इतनी निगेटिविटी माहौल में नहीं है, लेकिन उन्होंने होप खो दिया है। वो बहुत उदास और निराश दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है शायद अब आपके साथ रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, क्या किया जाए। जस्टिस कार्ड दिखाता है कि किसी न किसी पार्टनर का मैटर दिखाई दे रहा है कि या तो वो अपने मैरिज के कारण आपसे दूर चले गए हैं। सॉरी कैमरा थोड़ा सा हिल गया, मैं सही कर लेती हूँ, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं अपने मैरिज के कारण आपसे दूर चले गए हैं, ठीक है। और जस्टिस आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं, ठीक है। अच्छा चाहने के बाद भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके हाथ मुझे बंधे हुए से दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि एक इंसान एक जिम्मेदारी के लिए बैठता है, सिंहासन पर बैठता है, तो उसको बहुत सीधा सटीक निर्णय लेना पड़ता है। तो कुछ मजबूरियों में फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके लिए अच्छा सोचने के साथ साथ अपने जीवन में भी, अगर उनके जीवन में कोई है, कोई पार्टनर, देखिए हाथ में तराजू है, बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है ना। तो बैलेंस बनाने के चक्कर में अगर वो पहले से मैरिड थे या कोई और मामला था या फैमिली का मैटर था, तो उस तरफ मूव करके चले गए और उन्होंने होप खो दिया इस रिश्ते से। देखिए थर्ड पार्टी, उनको ऐसा भी लगता है कि आप किसी थर्ड पार्टी में हैं और आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जैसे आपकी तरफ वो सोच रहे हैं वैसा उनके साथ भी हुआ है। उनके भी चारों तरफ कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने शायद आपके बारे में गलत भड़काया है, गलत समझाया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको गलत समझ लिया, लेकिन चीज़ें ख़राब हो गई। जैसा कि पहले भी आ रहा था ना कि रिश्ता एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा है, लेकिन निगेटिविटी बहुत है। तो निगेटिविटी कहीं बाहर से भी आ सकती है, कुछ लोग भी कर सकते हैं। इतना सब होने के बाद द एम्परर, आपके पर्सन थोड़ा ईगो वाले दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा गुस्से वाले, चिड़चिड़ेपन वाले। लेकिन उनको क्या लगता है कि वो नाराज़ हैं क्योंकि आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो कभी कभी गलतफहमियाँ हो जाती हैं। हो सकता है कि आपने चिड़चिड़ेपन में, गुस्से में कोई रिप्लाई कर दिया हो, कोई जवाब दे दिया हो, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब चलिए हम क्लियर करते चलेंगे कि ये कार्ड जो आए हैं ये क्यों आए हैं। क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरी होता है, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि आपको जितना हो सके यहाँ पर हेल्प मिल सके मुझसे। लेकिन मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप लोगों को अपनी करवानी है तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डायरेक्ट कॉल नहीं लगेगी। नंबर नोट कर सकते हैं 9323135511। विभा सिंह 9323135511, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन करेंगे कि यहाँ पर ये द एम्परर कार्ड क्यों आया है। कोई बड़े ऑफर का मैटर है, ठीक है। कभी कभी देखिए कुछ लोगों का मुझे लीगल मैटर का मामला भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हो सकता है कि आप अलग होते हुए कोई ऐसा डिमांड आपने कर दिया हो, ठीक है, अलग होने के समय, जो उनको ऐसे बड़े मनी मैटर के मामले में पूरा करना पड़ रहा है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ नाराज़गी दिखाई दे रही है। डिवोर्स वगैरह का मैटर हो सकता है जिसमें कुछ ऐसा डिमांड हुआ हो, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। सारे कार्ड आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कलेक्टिव एनर्जी है तो इसमें से कुछ चीज़ें आपसे मैच हो सकती हैं। अब कुछ लोग ये बहला फुसला रहे हैं थर्ड पार्टी कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। आप दो जगह पर जगल कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी। तो मुझे साफ दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर थे ना, वो उनकी अपनी भी फैमिली दिखाई दे रही है मुझे, कुछ लोगों की, और इधर आप भी थे। इसी कारण से उन्होंने, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि कुछ लोगों ने समझाया बुझाया, कान भरे, जो भी किया, उनको समझाया कि कोई निर्णय लेकर एक तरफ हो जाना चाहिए। ऐसा ही आपने भी किया।
देखते हैं जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी आपके जो पार्टनर हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ पार्टनर अपने पार्टनर के साथ नई शुरुआत करना चाहें, उनसे दोबारा बात करना चाहें, दोबारा यूनियन करना चाहें, दोबारा कनेक्शन बनाना चाहें, ठीक है। अब देखिए, आपके ये वाले पार्टनर जो हैं ये बड़े नेगेटिव हो रहे हैं। यहाँ पर ये 5 ऑफ कप क्यों आया है। उनको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, वो मेहनत कर रहे हैं रिश्तों पर, लेकिन जैसे पीछे 2 कार्ड रखे हुए हैं ना, तो उन्होंने होप खो दी है, लेकिन रीयूनियन का चांस फिर भी दिखाई दे रहा है। तो वो शायद अपने पीछे रखा हुआ 2 कप नहीं देख पा रहे हैं, वो आगे की सिचुएशन को देख रहे हैं, पर सिचुएशन सुधर भी सकती है। पेज ऑफ कप, जिनको नए नए कुछ पार्टनर मिले हैं, कुछ नया नया मामला शुरू हुआ है, कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ ऑफर दे रहे हैं, तो ये पेज ऑफ कप यहाँ पर क्यों आया है, ठीक है। हो सकता है कि उनको पता हो कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, आप परेशानी में हैं, इसलिए वो आपको खुश करने के लिए ऐसा कुछ सरप्राइज़ करना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाने के लिए आपके जीवन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों आया हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों आया है। देखिए जजमेंट, ठीक है, आप खुश नहीं थे। जैसा मैंने कहा ना कि कुछ पार्टनर हैं जो चले गए हैं छोड़कर, या थर्ड पार्टी में थे, मूव कर लिया है, लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम हो गई है, तो आपकी ज़िंदगी में यहाँ 2 पार्टनर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो किसी तरह के पार्टनर की और एंट्री हुई है, या कुछ लोगों में ऐसा हुआ है कि जो पुराना वक्त था उससे डिवाइन ने आपको निकालने का कुछ रास्ता ढूंढा है, आपकी तरफ कुछ पॉजिटिविटी आएगी, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं अपनी गलतियों की, ठीक है। अब ये टोटल इतने कार्ड आ गए, इनको मिक्स कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ जो आप लोग भी जो थर्ड पार्टी में है, तो थर्ड पार्टी और आपके बीच में क्या चलेगा, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी और आपके बीच में कैसा रहेगा रिलेशन। देखिए भाई, यहाँ पर तो अब ये कोई है जो नहीं देख रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये आप हैं या आपकी थर्ड पार्टी है। देखते हैं ज़रा, क्या ये आप हैं या ये आपके पार्टनर है जो आपकी क्रश हैं। देखिए अभी इतनी क्लियरिटी नहीं आई है। क्या ये आप हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या आपके पार्टनर हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लगता है पुराने जो मैटर हुए हैं उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए। आप जिन चीज़ों से उलझे हुए हैं उससे निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आप में से कुछ लोग, ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी को चुन लिया है, कुछ लोग हैं जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो पूरी तरह अंत होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई एंड हो जाए, सब चीज़ें क्लियरिटी हो जाए, फिर बढ़ें। आप उस तरह से नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। अब जो पुराने पार्टनर हैं उनके और आपके बीच में आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं। फिर थर्ड पार्टी, वो भी थर्ड पार्टी में, आप भी थर्ड पार्टी में। देखिए फिर नेगेटिविटी आई है। डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, डिवाइन गाइडेंस दीजिए। देखिए फिर से वही आ गया, वो आपको याद कर रहे हैं, लेकिन आप भी 2 जगह पर जगल कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर भी 2 जगह पर जगल कर रहे थे। तो देखिए होता क्या है, इंसान खुद करे, ठीक है, तो रामलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि भाई हमने किया तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, दूसरा करे तो आप नहीं माफ़ कर रहे हैं, आपने होप खो दिया। थोड़ा बहुत हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, सिचुएशन होती है। जब भाई निगेटिविटी दिन रात रहेगी तो इंसान माइंड तो चेंज करेगा ना, क्या करेगा। चलिए आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर निकालूंगी। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे। अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हुआ है और आपके पार्टनर बार बार इन आउट कर रहे हैं, कभी आना कभी जाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप 2 जगह पर जगल कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड मैं क्यों निकाल रही हूँ कि बार बार कंटिन्यू एक के बाद यही आ रहा है। देखिए डेविल की एनर्जी आई, ऐसी सब परेशानियाँ हैं। आप दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को मिस भी कर रहे हैं,
ठीक है, ये मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस पर वर्क करना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, तो डिवाइन आप बताइए क्या करें। अभी सब सिचुएशन तो दिख ही रही है। अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो उसकी सज़ा उनको मिलेगी, अगर आपने चीटिंग की है तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी। डिवाइन ऐसा यहाँ पर कह रहा है। चलिए, ये तो रही आपकी लव रीडिंग। अब आप में से कुछ लोग हैं जो ये भी हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे। चलिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों में अगर वो जानना चाहते हैं आप कि भाई उनका कनेक्शन आपकी तरफ कब आएगा, या एक हफ्ते में वो आपसे बात करेंगे। अभी देखिए, एक हफ्ते के अंदर तो बातचीत होते नहीं दिखाई, वो बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, बुरी तरह से हर्ट हैं आप यहाँ पर। ठीक है, वो अपनी किसी काम, किसी जिम्मेदारी, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बात ना की जाए, कनेक्शन तो रखना ही चाहिए ना। प्रॉब्लम्स उनकी अपनी हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन परेशान वो आपको कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस तरह का दिल है। आप भी तंग आ गए हैं इन सब चीज़ों से, समझ नहीं पा रहे हैं क्या किया जाए। थर्ड पार्टी इस तरह से निकल के आ रही है, हर्ट किया जा रहा है आपको। चलिए देखते हैं, क्या 2 हफ्ते के अंदर कनेक्शन आपके पास आएगा, कुछ बातचीत होगी। ओहो, हे प्रभु, ये कार्ड बार बार आ रहा है। 2 हफ्ते में भी चांस इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। 2 हफ्ते में तो वो अपनी परेशानियों से कहीं बाहर आएंगे, आपसे बात करते अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। यूनियन होगा आपका, लेकिन समय लग रहा है। चलिए मैं 1 महीने के लिए देखती हूँ। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये टाइमलेस वीडियो है, कोई भी राशि वाले इसको देख सकते हैं। जब भी आपके सामने आएगा, तब से अगले 1 महीने, तब से अगले 1 हफ्ते ऐसी एनर्जी देखी जा सकती है। अगले 1 महीने में क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट कर आएंगे? 1 महीने के अंदर में थोड़ी बहुत बातचीत, कनेक्शन दिख रहा है, फिर भी उन्होंने बाउंड्री लाइन अभी भी बना रखी है। पूरी तरह से मुझे नहीं लगता सामने से उस तरह से बातचीत, मिलना जुलना दिख रहा है। क्या 2 महीने के अंदर आपके पार्टनर आपसे पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे? क्या 2 महीने के अंदर आपके पार्टनर आपसे पूरी तरह कनेक्ट हो जाएंगे? अरे यार, पता नहीं इनको क्या। 2 महीने में कुछ विशेष तो आपकी पूरी होंगी, पर ये कार्ड अच्छा नहीं दिख रहा है। ये कुछ छुपाया जा रहा है आपसे। ये बंदा कोई ना कोई थर्ड पार्टी पकड़ के बैठा हुआ है। चलिए, कहीं ना कहीं आपने पकड़ा है, कहीं कहीं उन्होंने पकड़ा है। ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब आपके मन में कुछ सवाल बाकी रह गया होगा, आप यस और नो में अपना आंसर चाहते हैं। तो चलिए मैं कार्ड को मिक्स करती हूँ। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, अपने डिवाइन को अपने ध्यान में लाइए। प्रश्न को दोहराइए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको ना मिला हो। यहाँ पर इसको मैं यस का कार्ड तो नहीं कहूँगी, मुझे ये नो ही लग रहा है। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर नो में आया है। आपको मेरी ये लव रीडिंग कैसी लगी? ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे वीडियोस अगर आपको मेरे चैनल पे अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पर्सनल रीडिंग करानी है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, बहुत लोग मुझे दिखाते उखाते हैं, फिर बाद में अचानक से शादी करके आ जाते हैं, ये मेरी शादी हो गई लेकिन मैम इसमें गड़बड़ चल रहा है। जब करने चले थे तो एक बार मिलवा के देख लिया होता। पंडित लोग कुंडलियाँ मिलाते हैं, बस गुण मिला दिए, ये नहीं देखा कि किस में क्या कमी है, किस में क्या बेसी है, इसके में जो कम है वो उधर से कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो कुंडली की बहुत और चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, आपके बीच में कभी पता चला संतान होने में दिक्कत हो रही, कभी आपस में प्रेम पैदा नहीं हो रहा है, कभी गण नहीं मैच हो रहे तो मेंटल लेवल नहीं मैच हो पा रहा है। तो बहुत बार लोग बस इतने 21 गुण मिल रहे हैं, 22 गुण मिल रहे हैं, 25 गुण मिल रहे हैं, शादियाँ करवा देते हैं। वो शादियाँ नहीं चलती हैं। तो अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो अगर कुंडली मिलान करवा सकते हैं, पूर्ण कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, टैरोट रीडिंग करवा सकते हैं। आपने देखा ही किस तरह से मैं देखती हूँ क्लियरिटी यहाँ पर निकालने के लिए। लव रीडिंग, कैरियर की रीडिंग, या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा हो, आप अपनी
पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। मेरा नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह मेरा नाम है, मेरे चैनल का नाम है अभय ज्ञान प्रोडक्शन। ठीक है, ये लोग सोचते होंगे मेरे नाम से क्यों नहीं है, तो अभय मेरे पिताजी का नाम था, ज्ञान मेरे भैया का नाम था। अभी दोनों नहीं हैं, मैंने पिता को बचपन में खो दिया, थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने अपने भाई को खो दिया। मैंने उनके नाम से अपना चैनल बनाया है और ये उनके आशीर्वाद से बढ़ता जा रहा है। आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए, आपका भी प्यार चाहिए, आप मेरे चैनल को और आगे बढ़ाइए। हाँ, ऐसे नहीं कहूँगी अगर आपकी रीडिंग मैच नहीं होती है तो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हाँ सच में मैच होती है, आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई ज्ञान मिल पा रहा है, कोई रास्ता मिल पा रहा है, तो ज़रूर कनेक्ट रहिए मेरे वीडियो से। और बेल नोटिफिकेशन जो होती है उसको भी टच कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जब भी मेरा वीडियो आए। तो महीने में मैं कुछ कुछ सुलभ रीडिंग डालती ही रहती हूँ, राशिफल भी कुछ कुछ राशियों के डालती हूँ, जो लोग ज़्यादा देखते हैं। देखिए, जो राशियाँ मेरे में अधिक हैं मैं उनका डालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं क्रिएटिव फील्ड में भी हूँ, मुझे समय नहीं मिल पाता। मैं एक्ट्रेस भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं थोड़ा बहुत डायरेक्शन वगैरह भी करती हूँ, खुद के प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस काम के साथ साथ, उस क्रिएटिव वर्क के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए ये करने की कोशिश भी करती हूँ। ठीक है, तो चलिए, जाने से पहले मैं यही शुभकामनाएं दूंगी कि जो ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये प्रॉब्लम है, इसको गणपति बप्पा दूर करें। ठीक है, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।